प्लस नीचे 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 आदमी बैठे हुए। हाँ। नमस्कार, मैं हूं कवि श्रवणदान शून्य और मैं मेरे आत्म परिचय की 4 पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं कि शब्द सुमन पातई है मेरा मधुर कल्पना पीता हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, कलम की खातिर जीता हूं, मेरी कलम का वादा है सत्य बात पर अड़ने का, न्याय धर्म के लिए हमेशा सबसे तनकर लड़ने का, मरुधर की माटी में उपजा करणी पुत्र का लघु उदाहरण हूं और जज्बातों से जूझने वाला कवि परंपरा का चारण हूं, कवि परंपरा का चारण हूं। नमस्कार, मैं हूं कवि श्रवणदान शून्य और मैं आज आ गया हूं बिलड़ा स्थित ऐतिहासिक मंदिर जय अम्बे मां मंदिर में, जहां पर आने वाले 11 जनवरी 2023 को एक बहुत ही ऐतिहासिक विराट और भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें 9 दिन तक 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा और साथ ही विभिन्न प्रकार के लोक देवता लोक नायकों की कथाओं के माध्यम से भक्तजनों तक ऐतिहासिक चरित्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। संगीतमय भजन आरती कीर्तन भी होगा और इसमें मेरे साथ जुड़ गए हैं मंदिर के गादीपति राजेंद्र जी पटेल साहब पिछले अनेक वर्षों से इस मंदिर की जब से स्थापना हुई है उस समय से लेके अपनी सेवा सादगी और समर्पण त्याग के बल पर अपनी एक विशेष पहचान इस मारवाड़ के क्षेत्र में कायम कर चुके हैं। तो पहला सवाल मेरा यहाँ के गादीपति राजेंद्र जी पटेल साहब से ये होगा कि इस स्थान से आपका जो विशेष जुड़ाव हुआ है, ये जुड़ाव किस कारण से हुआ है? क्या ऐसा विशेष चमत्कार रहा कि जिसके कारण जो है आप दिन रात इस माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा के अपने जीवन को यहाँ समर्पित कर रहे हैं? बताएं आप। मैं अम्बे मां मंदिर गादीपति राजेंद्र पटेल बिलड़ा। माँ अम्बे का चमत्कार इतना मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभावशाली रहा है। माँ अम्बे माँ महीने में एक बार एकम और बीज को साथ का दर्शन देते हैं, इसलिए मुझे बहुत बड़ा लगाव रहा और मैं यहाँ समर्पित भाव से सेवा दे रहा हूँ और लोगों की तन मन धन से सहयोग कर रहा हूँ और हर प्रकार 24 घंटे माता जी के जो आदेश होता है हम यहाँ पर हाजिर होते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी है पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, पूजा पाठ की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, ये कार्य हम निरंतर करते रहते हैं। माता जी का चमत्कार हमने देखा, इसकी वजह से समर्पित भाव से यहाँ हम लग रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये माता जी का चमत्कार है, तो इस चमत्कार से जुड़ाव के पीछे का जो विशेष प्रसंग है कि किस प्रकार से आपको माता रानी का इष्ट हुआ, किस प्रकार से माता रानी से आपका जो लगाव हुआ है उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि सारे भक्तजन ये जानना चाहते हैं कि इतने वर्षों से आप माता रानी के दरबार में जो दिन रात सेवा दे रहे हैं उसके पीछे एक इष्ट के उदय का क्या कारण है? इष्ट का कारण ये है कि 1999 में मेरी अचानक तबीयत गड़बड़ होने। अच्छा। तबीयत गड़बड़ होने से पूरा जो दिनचर्या थी पूरी अस्त व्यस्त, मतलब एक जो आदमी माइंड डिस्टर्ब होता है उसकी तरह हम घूमने लग गए। अच्छा। घर में मन नहीं लग रहा था, परिवार में जाते मन नहीं लगता, मित्रों में जाते मन नहीं लग रहा था। इसकी वजह से बिलेड़ा के 12 कोस में जो भी मंदिर थे वहाँ पे 4 घंटे ऐसे ही रात और दिन को बिताते थे। धीरे धीरे 2.5 साल का समय गुजरता गया, तनाव बहुत रहने लगा। एक दिन माता जी का साक्षात्कार चमत्कार हुआ। माता जी ने कहा, माँ अम्बे ने कहा कि मैं माँ अम्बे हूँ और पार्वती मेरा स्वरूप है, इसलिए तुम एक जागरण कर दो माँ सूती एकम को और प्रसादी है आप अपनी इच्छा अनुसार का मैं तुम्हें तैयार कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर बोलूँगा तो कोई कहना नहीं मानेगा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम कल कहना, सब लोग यस कर लेंगे घर वाले। और उसी दिन से मैंने सुबह जब ये बात कही लोगों को, घर पे भी कही, तो सब ने यस कर लिया और जागरण 26 जनवरी 2001 को हमने मतलब ये हवन किया और 25 जनवरी को जागरण दिलाई और तैयार हो गए बिल्कुल। जो हम हॉस्पिटल में भी तैयार नहीं हो सके, पढ़े लिखे लोग हैं,
पढ़ाई भी की। हम ये पहले चीज़ मानते नहीं थे कि भाई कोई ईश्वर है, कैसा चमत्कार होता है। जब हमने साक्षात्कार माता जी का देखा और वचन दिया कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ मेरा प्रभाव रहेगा, फिर भी तुम एक सामान्य आदमी रहोगे। और मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ कि तुम्हारे हाथ से मुझे अनेकों काम, बड़े बड़े काम करवाने हैं, इसलिए तुम्हारी मौत निश्चित थी, पर तुमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का गलत नहीं सोचा, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रही हूँ। इसलिए तुम्हारे हाथों से आगे समय आने पर मुझे समय समय पर अनेकों बड़े बड़े कार्य करवाने हैं। इसलिए तुम्हारे पास पावर बहुत होगा, पर तुम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, लोगों को रास्ता बताना। लोभ में पड़ गए तुम जानो और तुम्हारा काम बने, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इसलिए उसी दिन से हमने सोचा कि माता जी का सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और जनता की सेवा में भी कोई कमी नहीं रहने देंगे और लोगों का काम करते रहेंगे और धर्म का और भगवान का, देवी देवताओं का प्रचार प्रसार करते रहेंगे और प्रकृति के लिए भी कुछ करेंगे। प्रकृति के लिए निरंतर प्रयास रहेंगे, जिएंगे जब तक ये प्रयास करते रहेंगे। इससे प्रकृति और ब्रह्मांड बना रहेगा और ये सूरज चांद जो बराबर गति बनाए रखते हैं, वो उसको बनाए रखने में हम अपना अहम योगदान करेंगे। इसकी वजह से हम आज तक ये यहाँ पे माता जी की सेवा में लगे रहे हैं और हमारा विश्वास बढ़ता गया और आगे फिर भक्त लोग भी जुड़ते गए और आज तक हजारों लोगों ने हमारे पास आए और आज ये हजारों लोगों का महाकुंभ का साथ हो गया और अभी ये महाकुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि माता रानी ने सपने में आके आपको दर्शन दिए, तो आपकी साक्षात दर्शन दिए। ये एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कृत करने वाली बात है। सपने में आके माता रानी आशीर्वाद देती है और इनको आदेशित करती है कि आप जो है वो जन कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और इस स्थान पर आकर माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करके इस मंदिर की स्थापना करें। आपकी बातें सुनकर मुझे याद आता है कि एक तेरे आंचल के सहारे ने इतना बेखौफ बना दिया, अब चाहे खुदा भी रूठ जाए तो मुझे कोई डर नहीं माँ। तो वाकई निडर होके आप सेवा कर रहे हैं। एक अगला प्रश्न मेरा गादीपति राजेंद्र जी पटेल साहब से ये होगा कि आने वाले 11 जनवरी 2023 को दूसरा एक बहुत ही विराट और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ इस स्थल पर आप करने जा रहे हैं, तो ये यज्ञ करवाने के पीछे आपकी क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, ये आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। ये जो नौकुंडी यज्ञ हो रहा है 11 जनवरी से जो कलश यात्रा शुरू होगी और 12 जनवरी से जो यज्ञ शुरू होगा 20 जनवरी तक चलेगा। अच्छा। इसका ये कारण है कि 2009 में हमने माता जी के आदेश अनुसार जब भक्तों की भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी तो समस्या में थोड़ा सा विलम्ब होने लग गया। अच्छा। कि 1 दिन 2 दिन कल आपका काम होगा। तो माता जी ने हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप ये 1-2 दिन क्यों बताते हो, काम तो हाथों हाथ होना चाहिए। आपके दरबार में आने पे तो कुछ है ही नहीं, शुरुआती आप है और अंत ही आप हो। इसलिए हम तो आपके आगे तो कुछ है ही नहीं, माँ के आगे कौन है, और आप नव दुर्गा हो, साक्षात अम्बे माँ हो, इसलिए हम तो आपके सिवा किसी को नहीं जानते। तो माता जी ने, माँ अम्बे ने कहा, आदेश किया एक कि भाई नवकुंडी यज्ञ की स्थापना कर दो, भंडारा कर दो और सत्संग चालू कर दो। सबका काम मैं एक साथ में 9 दिन के अंदर जितने भी लोग इस ग्राउंड में आएंगे सबका काम एक साथ में कर दूंगी और आशीर्वाद प्रदान कर दूंगी और हर घर के अंदर जो यहाँ आएगा हर घर के अंदर सुख शांति रह जाएगी। तो फिर हमने 2009 में हमारे गुरुदेव थे शंकर महाराज, नई सड़क पर रहने वाले थे और संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने इस नवकुंडी यज्ञ को संपन्न किया 9 दिन के अंदर और हमने वो किया। फिर जिस समय ये संपन्न हो गया, बिलेड़ा गाँव वाला और दूर दूर से विभिन्न गांवों से लोग आए, उन्होंने बहुत बड़ा आनंद लिया, माता जी की भक्ति की, हवन में बैठे और भंडारा में भाग लिया। तो माता जी ने पसंद होकर ये कह दिया कि आने वाले 12 साल में वापस ये यज्ञ कर देना, लाखों लोगों का मैं कल्याण कर दूंगी और इस जगह पे आना और आपका कल्याण होता जाएगा और मैं तुम्हारे साथ जियोगे जब तक तुम्हारे घर के अंदर सुख शांति रखूँगी और मतलब अन्न धन की कोई कमी नहीं आएगी, बस रहना पड़ेगा आपके नियम में अंदर। माता जी ने एक भी आदेश दिया कि आप गलत काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इसलिए हम यही संदेश देते हैं लोगों को। तो उसके हिसाब से 12 साल जो ही पूरे हुए, 2021 में ये यज्ञ होने वाला था। कोविड आने की वजह से अब माता जी ने पिछले साल ये आदेश किया कि 2023 के अंदर 11 जनवरी से ये कलश यात्रा कर देना और 12 जनवरी से यज्ञ चालू कर देना। महाशुद्धि एकम 2023
22 जनवरी को महाप्रसादी 51 मन की मुझे बड़भोग चाहिए। गांव वालों को ऑफर किया, गांव वालों ने यस कर ली कि हम बड़भोग दे देंगे। ये उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर जो भी भक्त लोग आएंगे खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। क्या बात। और आपने माता जी के यहाँ दर्शन किए, माता जी ऋणी है, समय आने पर उनका आप ऋण उतार देंगे। एक कण माता जी ने, अम्बे माँ ने ये आदेश दिया है कि एक कण के मैं 40 कण कर दूँगी। 1 रुपये के मैं 40 रुपये करके दूंगी आपको वापस, और समय आने पे कर दूंगी। आपका सूर्य अस्त नहीं होगा, ये माता जी ने वचन दिया है। इस प्रकार से हम इस दिन रात लगे हुए हैं, और हमें जो माता जी का जो साक्षात्कार हुआ है, इसलिए तन मन धन से 24 घंटे हम माता जी की सेवा में रहते हैं और लोगों के काम में रहते हैं। और मेरा जो जीवन है और मेरा जो घर चलता है, मैं देसी दवा वेद का काम करता हूँ और जनरल स्टोर चलाता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। मंदिर का 1 रुपये भी आता है वो मंदिर पे लगता है। क्या। और मैं यही कहना चाहता हूँ, और जो है वो सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम आपकी सादगी और सहजता से ही इस बात को समझ सकते हैं कि आप निर्लिप्त और निष्काम भाव से इस मंदिर में माँ की आराधना, पूजा अर्चना और जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही कि 12 वर्ष का आदेश माने दिया और 12 वर्ष का समय का जो अंतराल आपने रखा, इसके पीछे आप समय के, क्योंकि सामान्य व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि ये वक्त की बात है कि वक्त कटता नहीं है, वरना वक्त को कटने में भी वक्त लगता है। एक आम आदमी का तो वक्त भी नहीं कटता, लेकिन आप विशेष अंतराल के पश्चात ये यज्ञ करवा रहे हैं। तो आप समय पर अपने विचार स्पष्ट करें कि ये समय अंतराल किस वजह से रखा गया और इसका क्या कारण रहा। ये जो समय अंतराल जो है, 9 कुंडी एक बार किसी गांव के अंदर अगर हो जाता है तो 12 कोस तक उसकी जो माता जी जो यहाँ प्रकट होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, उसकी जो किरणें होती है वो 12 साल तक बनी रहती है। और कोई भी भक्ति करता है, माला फेरता है, तो 12 साल तक उसका तप रहता है। अगर उसके कुछ भी अगरबत्ती भी ना हो, दीपक भी नहीं जलाए, 12 साल तक उसका रहे। 12 साल बाद में वो जगह जहाँ से शक्ति आती है वो वापस वहाँ दिव्य शक्ति चली जाती है, अगर ध्यान नहीं देते। हमने ध्यान दिया, इसलिए इस जगह का तप बढ़ता गया और चमत्कार बढ़ते गए और लोग, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए। अब आने वाले ये 22 जनवरी को 2023 को बहुत बड़ा महाकुंभ यहाँ पे हमें लगता है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि ये महाकुंभ यहाँ पे होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप वेदाचार्य के रूप में भी काम कर रहे हैं और इस माँ के दरबार में गादीपति के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जीवन का विराट लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का है, तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है पटेल साहब कि यहाँ हाजिरी लगाने वाले भक्तों का तो आप समाधान करते ही हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते ही हैं। क्या फ़ोन के माध्यम से, दूरभाष यंत्र पर भी आप किसी भक्त का, उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति, महिला, अगर उनके कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें फ़ोन करते हैं तो हम उनको फ़ोन पे भी जवाब देते हैं। अगर माता जी का कोई बड़ा भक्त होता है या किसी भी देवी देवता का कोई भक्त होगा और उसका काम लीगल होना चाहिए, तो हम हाथों हाथ उसका जवाब देते हैं और उनका समाधान भी होता है, रास्ता भी फ़ोन पे बताते हैं। फिर उनको कहते हैं जब आपका रिलीफ मिल जाए, सफलता मिल जाए, तब माता जी के यहाँ दरबार में आना, इच्छा अनुसार प्रसाद नारियल चढ़ा देना, आप माता जी आपकी मनोकामना और पूरी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने कि बहुत दूर दराज से जुड़े हुए लोग अपनी आस्था तो माँ के दरबार में रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सेवा और समर्पण के प्रति इतने लालायित हैं कि फ़ोन पर भी उन भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये एक बहुत अद्भुत बात है। किसी दूसरे स्थान पर जब भक्त जाते हैं तो उनको वहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है। दूसरी जो एक विशेष बात आपने इस मंदिर दरबार के बारे में ये कही है कि यहाँ अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी भक्ति और भाव के हिसाब से आप भेंट चढ़ा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या उनको किसी शंका में डाल के और उनसे जबरदस्ती लेने का यहाँ पर प्रयास नहीं किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस स्थान की सादगी ये बताती है कि निश्चित रूप से इस बात की सत्यता यहाँ पर प्रमाणित होती है। मेरा अगला जो सवाल है वो यह है पटेल साहब कि इस स्थान पर आने वाले भक्तों के लिए ऐसे विशेष नियम भी है क्या कि भाई उन नियमों का पालन करके ही भक्तों को यहाँ दरबार में आने दिया जाता है? यहाँ पे नियम यह है, पहले तो शुरुआत में जो भी कोई हर आदमी, चाहे इस
पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति है उसके लिए ये नियम लागू होता है कि पहले तो वो श्रद्धा भाव से आए और भक्ति भाव से आए। यहाँ पर भक्ति और श्रद्धा और आस्था की जरूरत है। तो माता जी उनकी आस्था और भक्ति कोई मान लो उसको मालूम नहीं है और ऐसे भी आ जाए तो उसका काम रुकता नहीं है। फिर एक नारियल 9 मोटी अनाज, नारियल माता जी की जोत होती है धुने में, 9 मोटी अनाज कबूतरों को जाता है। ये यहाँ पे मतलब ये चढ़ा हुआ चढ़ता है और काम हो जाता है। तो माता जी कभी संकेत देते हैं 1.25 किलो प्रसाद या 5 रुपये का प्रसाद, तो कोई भी प्रसाद कैसे भी मकान है, बतासे है, गुड़ है, मावा की प्रसाद, तो कोई भी प्रसाद चाहे घर में भी बना के ला चढ़ा सकता है। माता यहाँ पे सब तरह की प्रसाद होती है और वो माता जी मान लेते हैं और सिंपली ये चीज़ होता है, कोई ज़्यादा अधिक चढ़ा हुआ नहीं होता है और 24 ही घंटे ये चढ़ा हुआ चढ़ सकता है और 24 ही घंटे यहाँ पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। मंदिर के और बाहर फाटक के लॉक नहीं होता है। कोई भी आदमी 24 घंटे किसी समय भी इस मंदिर का लाभ ले सकते हैं। भयंकर कोरोना काल में भी लोग परेशान थे तो फ़ोन करते थे बार बार बहुत, कह रहे हम बीमार हैं, हम मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, क्या होगा। हमने कहा भाई मंदिर पे जाओ, कोई लॉक नहीं खुला है, आप जाओ माता जी के दर्शन करो, वहाँ से आप माथा टेको, आपका काम हो जाएगा। तो हज़ारों लोगों ने यहाँ लाभ लिया। उस कोरोना काल के अंदर मैं वेद का काम करता हूँ, मैंने कम से कम मेरे जो मिलने वाले थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, उन कम से 350 आदमियों को निःशुल्क दवाइयाँ दी मैंने 15 दिन की। क्या बात, बहुत अच्छा। आप यहाँ माता रानी के दरबार की कोई चाबी नहीं रखते हैं, कोई ताला नहीं रखते हैं। यहाँ पर 24 ही घंटे 8 पहर 24 घड़ी जो है ये दरबार माता रानी का खुला है। और जैसा कि आपने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना में भी ये दरबार खुला था, जब विश्व के दूसरे मंदिरों में लोगों ने ताले लगा दिए थे और बहुत से सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संदेश भी मिले थे कि सारे मंदिर भी बंद हो गए हैं। लेकिन ये एक अद्भुत बात आपसे हमें जानने को मिली है कि कोरोना काल में भी आपने मंदिर को खुला रखा। तो निश्चित रूप से आपकी भावना जो है वो जन कल्याण की है, इस बात को हम मानते हैं और मानव मात्र के लिए आप कल्याण करने के लिए लालायित हैं। तो मैं अगला सवाल इसी बात को लेकर आपसे कर रहा हूं कि मानव के लिए तो आपने 8 पहर 24 घड़ी इस मंदिर को खोल के रखा है, क्या जीव जंतुओं के लिए भी यहाँ आने के लिए कोई विशेष नियम है या उनकी सेवा के लिए, कल्याण के लिए कोई प्रयास है? जीव जंतुओं के लिए भी, जो मनुष्यों के लिए जो नारियल और जो 9 मोटी अनाज है वो भी जीव जंतुओं के किसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किसी समय 24 घंटे में ये नारियल और अनाज चढ़ाओ। माता जी जो अम्बे माँ हैं उनका कल्याण कर देती है। जो शरीर में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, गायों भैंसियों के, बकरियों के, सबके इनका यहाँ पे काम होता है। उसका चढ़ावा ये होता है कि आप जो भी उसका कभी मान लो हो तो आप से 2 बार उसका नारियल लगता है, फर्स्ट बार और सेकंड बार। तो फर्स्ट बार में 9 मोटी अनाज और नारियल चढ़ता है और जब काम हो जाता है 9 मोटी अनाज और एक नारियल और चढ़ा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सवाल किए हैं मैं आपके बारे में जानकर, इस माता रानी के दरबार के बारे में जानकर और आने वाला जो आयोजन है 11 जनवरी से, उसके बारे में जानकर बहुत अचंभित हूँ कि एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी भाई राजेंद्र जी पटेल हैं, जिन्हें प्रेम से लोग राजू भाई कहते हैं। और न केवल वेदाचार्य के रूप में बल्कि एक गादीपति और पुजारी के रूप में भी आप अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। और सारे प्रश्नों के उत्तरों के बाद मेरे जहन में ये बात आपके प्रति आती है कि माँ का वरद हस्त आपके ऊपर है और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है, जिसी के कारण आप एक जन कल्याण के निमित्त बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं कि माता रानी के दरबार में आने वाले दिनों में जो ये ऐतिहासिक और भव्य विराट आयोजन होगा वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सफल आयोजन होगा। मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर आपकी ओर से माता रानी के दरबार में कि ठोकर की पोथी के आगे बस्ता छोटा लगता है, कि ठोकर की पोथी के आगे बस्ता छोटा लगता है, जब से छाले ठीक हुए हैं रास्ता छोटा लगता है, कि माँ की ले आशीष चलूं तो सारी बलाएं टल जाती है, मन की सैनिक टुकड़ी का हर दस्ता छोटा लगता है, मन की सैनिक टुकड़ी का हर दस्ता छोटा लगता है। मैं आपके इस अद्भुत और विराट व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपकी ये जो सेवा भाव की यात्रा है वो निरंतर इसी प्रकार से चलती रहे और आप मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने समर्पण भाव को ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय माता जी की, जय भारत। मैं एक और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ। ये जो एक
दिखने में एक छोटा स्थान धुना लगता है, 9 बाई 9 का मंदिर है अभी। अच्छा। धुना है, ये एक बहुत बड़ा विराट स्थान है जो आप अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए भक्ति की आंखें की जरूरत होती है। तो इस मंदिर के अंडर में 1.25 लाख आदमियों का पावर होता है इस मंदिर में। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं भारतवर्ष या विश्व के लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं, हमारे जितना पावर है आप 1 साल के अंदर 1.25 लाख आदमियों का भला कर सकते हैं। हर घर के अंदर सुख शांति कर सकते हैं, बीमारी के अंदर रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पे प्रसाद लेने से 1.25 लाख आदमियों की प्रसाद लेने से उनके घर के अंदर बीमारी लगभग खत्म हो जाएगी, घर के अंदर सुख शांति रहेगी। जो ये कहता है ना कि डर लगता है घर में, जो कोई पितर हो जाते हैं, इस जगह पर प्रसाद लेने से या कोई भूत हो जाता है, ऐसी गलत आत्मा हो जाती है, प्रेत आत्माएं लग जाती है या घर में निवास कर लेती हैं, या कोई अंधविश्वास हो जाता है, तो यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और हम 13 दिन के अंदर 1.25 लाख आदमियों का हम घर के अंदर सुख शांति करना चाहते हैं और हमारे अंडर में ये चीज़ आती है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस जगह का लाभ उठाएं, इस मंदिर के दर्शन करें और प्रसादी का लेकर अपना कल्याण करें। ये हम इस मानव से ये प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पे लोग आओ और अपना लाभ लें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अपील जो है वो हमारे मारवाड़ के सभी क्षेत्रों से जुड़े बासिंदों के लिए आपने की है कि आने वाले दिनों में जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन में जो प्रचार प्रसार जिस गति से चल रहा है और जो जनता की भावना आपके साथ में इतने वर्षों से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से आपका आयोजन बहुत ही विराट और सफल होगा, ऐसी हमारी मंशा है। और आने वाले दिनों में मैं भी अपनी ओर से अपील करना चाहता हूँ कि 11 जनवरी 2023 से लेके 13 दिन तक लगातार निरंतर रोजाना सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जितने भी विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे, भक्ति भाव के कीर्तन होंगे, कथाएं होगी, लोक नायकों और लोक देवताओं के जो चरित्र चित्रण यहाँ पर होंगे, भजन संध्याएं होंगी, मंगल आरतियाँ यहाँ पर होगी, उन सभी का लाभ लेते हुए 9 कुंडीय यज्ञ में भी अपनी आहुतियाँ अपनी ओर से देने के लिए मैं जनता से अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में और अपने कल्याण में निमित्त बने। और साथ ही जो यहाँ पर 1008 दीपकों की एक विराट दीपों उत्सव की आरती होगी, उसकी रोशनी के दर्शन के लिए भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप उसके लिए भी पधारें। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कथाएं हैं, जैसे रामदेव जी महाराज की कथा, शिव पार्वती विवाह की कथा, तेजा जी महाराज की कथा, अबला का या पांडवों का मायरा, और विभिन्न प्रकार के लोक देवताओं और विराट चरित्रों का जो चित्रण होगा, उसमें भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य और विराट बनाकर बिलाड़ा के लिए एक यादगार स्मृति के रूप में इस आयोजन को सौंपें। जैसा कि पिछले आयोजन में भी आपने अपना बहुत ही तन मन धन से सहयोग दिया था, इसमें भी तन मन धन से सहयोग करके राजू भाई की जो मनसा है उस मनसा को ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, ऐसी मैं भावना और अपील आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। बोलिए अम्बे मात की जय, आज के आनंद की जय। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम, जय माता जी की। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले दिनों में 11 जनवरी 2023 से यहाँ पर एक 9 कुंडीय विशेष और विशाल महायज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में मारवाड़ परिक्षेत्र से बहुत सारे जोड़े यहाँ पर इस यज्ञ में बैठकर आहुतियाँ देके जन कल्याण की भावना के निमित्त अपना योगदान प्रदान करेंगे। उसी कड़ी में जय अम्बे माँ मंदिर बिलाड़ा में बहुत सारे भक्तजन पधारे हैं। मेरे साथ हैं भाई कन्हैया लाल जी सोनी, जो मारवाड़ के जाने माने भजन गायक हैं, जो भजनों के माध्यम से दर्शकों तक, भक्तों तक अपनी भक्ति भावना पहुंचाएंगे। तो ये विशेष लगाव आपका कन्हैया लाल जी इस स्थान से किस प्रकार रहा और क्यों आप बार बार इस स्थान पे आके जो है अपनी भावना भक्ति की प्रकट करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं करीब यहाँ 20 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और अम्बे भक्ति में भाग लेता हूँ। और ये राजेंद्र जी की आस्था बहुत अच्छी है और माता जी सबका भला करेंगे। जय माता जी। अच्छा, बहुत बहुत ये 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, भजन गायक हैं, तो निश्चित रूप से इतने लंबे समय से अगर कोई भक्त जुड़ा हुआ होता है तो उनकी आस्था जो है वो प्रतिफल के रूप में माता रानी ने दी है, ऐसा हमें विश्वास है। अगला प्रश्न में हमारे साथ में अगले भक्तजन हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस विशेष स्थान से जो लगाव हुआ है, क्या चमत्कार यहाँ पर आपने देखा, उसके बारे में आप बताएं।
सर मैंने यहाँ पे माता जी का दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा। आके 4 साल से मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, 4 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। इधर हमारे साथ में मंदिर कमेटी से जुड़े हुए भक्तजन जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका लगाव इस किस घटना, किस ऐसी कोई विशेष बात से कारण हुआ कि भाई आप बार बार यहाँ पर आते हैं और इसके विकास में भागीदार बन जाए? जब से ज़मीन ली ना तब से 20 सालों से मैं साथ हूँ। अच्छा। जो कोई भी काम होता है भक्तों का यहाँ एक नया नौमुखी आके से काम होता है। अच्छा अच्छा। और कोई भी अगर मंदिर में होना ये नौमुखी और आका करा के चले जाते हैं उसका काम है। बहुत अच्छा। मैं अगला प्रश्न रमेश भाई से करना चाहूँगा। हाँ, दिनेश सर से करना चाहूँगा कि पिछली बार जो यज्ञ का आयोजन हुआ उसका प्रतिफल आपने सुना या देखा? क्या चमत्कार ऐसा हुआ कि कुछ यज्ञ के कारण यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो फायदा हुआ उसके बारे में आप बताएं। यहाँ मैं 18 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा। और इस मंदिर में कोई भी आप लेकर आओ, कोई भी काम, अच्छा, हाथ काम होता है। जो भी इच्छा है वो यहाँ पर पूरी होती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और इस मंदिर में कोई आपका काम होना, वो काम आपकी माता जी जल्दी से जल्दी पूरा करें और इच्छा पूरी करें। बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया आपने कि माता रानी के दरबार के अंदर हाजिरी लगाने वाले लोगों के सारे काम यहाँ पर बहुत जल्दी पूरे होते हैं, ऐसा आपने कहा है। यहाँ हमारे सर हैं मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं, हरीश भाई मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इतने वर्षों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और पिछला यज्ञ जो आपकी देखरेख के अंदर, राजू भाई की देखरेख के अंदर हुआ था, उस यज्ञ के बाद एक निजी बात को लेकर लोग यहाँ पर जुड़े हैं या एक पूरे क्षेत्र की मनोकामना और कल्याण की बात को लेकर आप जुड़े हैं? किस मंशा से आप जुड़े हैं ये बताएं। बोलो श्री। जय माता दी। ये स्थान बोलो। अच्छा। और मैंने ये नोट किया कि ये स्थान जागृत स्थान है। अच्छा। जागृत स्थान में, इस स्थान में अगर आप प्रवेश करोगे तो गेट पे आते ही आपके रूंगटे बैठे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। ये स्थान को देखने के बाद में मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो समस्या थी वो दूर होती, कि किसी के सोना गम गया, कि चांदी गम गया, किसी के पैसे गम गए। मेरी एक घटना घटी थी इसमें। मेरा एक फ़ोन था, नोट 80,000 का फ़ोन, जोधपुर में मैं गया था तो वहाँ घूम गया था फ़ोन। और घूमने के बाद में 1.5 घंटे तक फ़ोन घूमता रहा मैं। जोध सिटी में किसी ने फ़ोन नहीं दिया। मैंने बहुत सारे कॉल भी किए। फिर राजेंद्र जी को फ़ोन किया, जो राजेंद्र जी ने वो कर दिखाया जो किसी ने, मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि अमेरिका का नासा वाला नहीं कर सकता। क्या बात। 3 मिनट में इन्होंने मेरा फ़ोन पता कर दिया कि जोधपुर में पर्सन ऑटोमोबाइल पे वो आपका फ़ोन पड़ा, वहाँ जाकर ले लो। मैंने कॉल किया वहाँ पर, मेरे को अपना 80,000 का फ़ोन 1 मिनट में, 3 मिनट में मिल गया मेरे को। ये साक्षात चमत्कार मैंने देखा। माता जी का इतना प्रभाव है, आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। यह स्थान का जागृत स्थान है। अच्छे लोग आते जाते हैं, देखता हूँ सब कुछ समस्या, बड़ी बड़ी समस्या होती है। बड़े बड़े यहाँ इन्होंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। अच्छा। और अपनी मन इच्छा से काम करते रहे, निरंतर इनका प्रयास है और वो करते रहे। इन्होंने सबको संतुष्ट किया है, जो भी यहाँ आया है कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब ये स्थान छिपा कैसे रह गया हमारे गांव में। ये जागृत स्थान ऐसा है, बड़े बड़े लोगों के काम होते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर कोई लोग बाहर बैठे हैं, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, वहाँ से फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे उनकी समस्या समाधान होता है। ऐसा समाधान सिस्टम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हाँ, कई जगह मैंने बहुत स्थान घुमा हूँ, मैं जगह जगह घुमा, लेकिन ऐसा जागृत स्थान कहीं नहीं देखा। और बिल्कुल मतलब, और इन्होंने क्या मांगा है, 9 मुठिया जो आके मांगे, तो मैंने कहा पूछा 9 मुठी क्यों लेते हो, तो बोले कि 9 देगे, इनमें बराबर काम करती है, इसीलिए इन्होंने मांगा है। और वो कबूतरों के स्थान में जाता है, इन्होंने कुछ किसी से कभी नहीं लिया। नाल चढ़ा वो आप करो। इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया जो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 51 फेरी लगाने वाला। उसमें इन्होंने ऐसा किया कि आप नाल लाओ, आप नाल चढ़ाओ और 9 मुठी आके डालो और फिर 51 परिक्रमा आप धोने पे लगाओ। आप में जो भी प्रॉब्लम है, कई वर्षों की है, वो हाथों हाथ खत्म होती है। तो 51 दिन तक आना पड़ता है आपको, 1 साल में आना है, कभी भी आओ। इतना साक्षात चमत्कार यहाँ का देखा मैंने, नोट भी किया। मैंने अपनी बच्ची जो माता जी का आशीर्वाद से एम्स में उसका सिलेक्शन हुआ है। और पेपर दिया, उसका पेपर उसने दिया, वो बोले कि मेरा ये पेपर दिया किसने। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि आपके बच्ची का एग्जाम का पेपर माता जी ने दिया है। क्या बात है। इतना साक्षात मतलब मैंने देखा कि मतलब
बिना पैसे के। आज लाखों रुपए की सर्विस लगी उसको, तो माता जी के चमत्कार नित्य क्या है ये? इसको अपन छिपा नहीं सकते, जो है तो सामने है। बहुत सारे काम हुए, हम और समय के साथ और बताएंगे आपको। आज के लिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। और प्रत्यक्ष रूप से आप इस मंदिर से जुड़ने के बाद में आपने अपने निजी जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर किए और आपने बताया कि किस प्रकार से आपको इस दरबार में हाजिरी लगाने के कारण जो है वो लाभ हुआ है। एक अगला सवाल मैं छोटा सा आपसे और करूंगा कि आप जो है प्रत्यक्ष रूप से जुड़े और आपको ये चमत्कृत करने वाली बातें जो है इस जीवन में इस दरबार के माध्यम से मिली है, आपके परिवार का जो लाभ हुआ है, तो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोगों के लिए और आने वाले समय में जो आयोजन हो रहा है उसके लिए भक्तों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक परम भक्त हैं, तो दूसरे जो भक्त हमारे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप अपनी ओर से राय दें। हम तो ये कहना चाहते हैं साहब कि दुनिया में ठग और बदमाश बहुत बैठे हैं। अच्छा। और जितने भी भगवा पहन के कपड़ा पहन के लोग सबको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, दुनिया भर के लोग। यहाँ कुछ नहीं सिस्टम ऐसा, ये इच्छा से जो दिया नहीं दिया, जो लिया नहीं लिया, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा जगत स्थान कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। बड़े बड़े लोग जो भी होते हैं उनका काम एक क्षण में हो जाता है। जब मेरा मोबाइल जोधपुर में 3 मिनट में जो नशा नहीं कर सकता अमेरिका वाला, जो इन्होंने कर दिखाया। मैंने इनसे पूछा कि आपको ये समय के इतना क्या है, तो इन्होंने बोला कि मेरे को तीनों कालों की जानकारी है, इसीलिए मैं ये बताता हूँ। हर आम आदमी को नहीं मिल रही थी ये चीज़ें, यहाँ मतलब ये मिलती, इसलिए कोई भी बड़ी बड़ी समस्या हो सब समाधान होता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि माता जी कृपा से दिन दुगनी रात चुगनी जितना सहयोग होगा हम चाहेंगे यहाँ करें, क्योंकि ये जागृत स्थान है। जागृत स्थान मैंने मतलब दिल्ली, बम्बई, जयपुर सब जगह घूम के आया। मैं खुद बहुत प्रसन्न था और मतलब मैंने सब जगह घूम के आया। इस स्थान जैसे स्थान कहीं नहीं देखा मैंने। आज एक ये चाहे दुनिया कुछ कहे नहीं कहे, मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं है, मुझे माता जी से मतलब है। क्या बात है? क्योंकि जब सब बड़े बड़े काम हो जाते, मेरा खुद का जो प्लांट फैक्ट्री इंडस्ट्री सब खत्म हो गया था। अच्छा। वो आज चालू है, तो माता जी कर बिल्कुल। इसीलिए ये जगह। तो बिल्कुल आपने जो ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थान से जुड़े, क्योंकि ये एक चमत्कृत करने वाला और जागृत स्थान है। एक नई शक्तिपीठ के रूप में इस स्थान की पहचान बनी है। तो निश्चित रूप से आने वाले आयोजन के बाद ये स्थान छुपा हुआ नहीं रहेगा और देश विदेश में जितने भी भक्तजन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उन सबसे हमारी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस विराट आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। और एक सवाल मेरे साथ में युवा भक्त जुड़े हुए हैं, मैं आपसे करना चाहूँगा कि चूंकि युवा लोग तो सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, लेकिन इस उम्र में भी, नौजवानी की उम्र में भी आपकी आस्था माता रानी के दरबार में है, इसका क्या कारण है? सर मैं 2 साल से सेवा दे रहा हूँ, मानवे मंदिर पे आ रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छी सेवा देख रहा हूँ। अच्छा। कोई भी दुख पीड़ा होती है, मंदिर पे 51 फेरे देता हूँ। मेरा अभी एलर्जी थी मेरे शरीर पे, 51 फेरे दिए, मेरा ठीक हो गया। यही कहना चाहता हूँ। क्या बात है, इनकी एलर्जी ठीक हो गई है और 2 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से माता रानी का वरद हस्त जो है वो सभी तमाम भक्तों पर बराबर बना हुआ है। और जो निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से यहाँ आकर माँ की आराधना में अपनी प्रार्थना रखता है, उसकी प्रार्थना पूरी होती है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। तो मैं यहाँ पर हमारे एक और भक्त जुड़े हुए हैं, अमर जी पाला उत्सव, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कब से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और आपकी आस्था यहाँ पर किस प्रकार से जागृत हुई है? क्या ऐसा कारण रहा जिससे आप जुड़े? हाँ जी सर, मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। करीब 10 साल हो गए होंगे। और वैसे मैं कुछ जानता नहीं था वैसे, और मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते इन बातों पे बिलीव बहुत कम करता हूँ। क्या? फिर यहाँ से, इस स्थान से मतलब मैं जब जुड़ा तो यहाँ कुछ चमत्कार मैंने प्राकृतिक मतलब जो चमत्कार है वो देखे हैं, तभी मतलब मेरी आस्था जगी है और मैं इस स्थान से जुड़ा हूँ। और आज मेरा परिवार सब खुशहाल है और यहाँ के माता जी की मेहरबानी से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पालावत साहब। और जैसा कि गादीपति महोदय और तमाम भक्तजनों ने विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से ये विश्वास माता रानी के प्रति सभी भक्तों का बना रहे, सबका कल्याण होता रहे, सबकी मनसा पूर्ण होती रहे। इसी भावना के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम को हाँ, हमारे एक और भक्त यहाँ जुड़ गए हैं। सारे भक्त जो है कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं क्योंकि आवाज़ की समस्या रहेगी। बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप बताएं इस स्थान के बारे में क्या जानते हैं और किस प्रकार से लगाव इस स्थान पर आपका रहा? अम्बे मातरे जो 12-13 साल ये जिसा आटे मातेश की पीण करूँ, पहाड़ बैठो मातेश की मारे मातेश की भले भलो। क्या बात है।
जैसा कि आपने बताया है कि कई वर्षों से आप यहाँ पर जुड़े हैं और यहाँ से जुड़ने के बाद में इनके जीवन में बहुत सुख शांति और समृद्धि बढ़ी है, तो निश्चित रूप से ये माँ का वरद हस्त सभी भक्तों पर है, ऐसा विश्वास इनकी बातों से हो रहा है। निश्चित रूप से ये माता रानी का वरद हस्त हम सब पर बना रहे, इसी मनसा और कामना के साथ में सभी भक्तजनों से अपील करूंगा कि एक बार जोरदार जयकारा माता रानी का हम लोग लगाएंगे। बोलिए अम्बे मात की जय।